हेलो दोस्त, बधाई विद्यार्थी को। 20/21 आरआरबी का मैंने एनालिसिस किया और डिटेल निकाला कि टाइपिंग टेस्ट में कितने कैंडिडेट शामिल होंगे, तो मुझे 19.73% तक, मिनिमम 8 से ऊपर और मैक्सिमम 19.73 तक कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे। यानी CBT 2 के बराबर ही है टाइपिंग टेस्ट, एक आध जगह में, कुछ जगह में और कम है, लेकिन है कंपटीशन तो अभी अच्छा है। तो कहिएगा कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ पे तो अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा जब कैंडिडेट जब भी ज़्यादा है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है रिजल्ट। ऑफिशियल डिटेल की बात करेंगे, ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे। और कुछ डाटा में एक आध डाटा चेंज है, एक आध नंबर कहीं पे, एक आध दो नंबर चेंज है, इसलिए कि कोई कॉपी ना करे। कॉपी करेगा तो अपने आप पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि सभी आरआरबी में नहीं, कुछ आरआरबी में हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है डाटा, क्योंकि कई लोग ऐसा ही है कि उसको गलत मिसलीड करने के लिए, मेहनत नहीं करने के लिए उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। तो वो पता चल जाएगा, अगर मेहनत कोई किया है तो वो अच्छा अलग से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 5 के रिजल्ट आया था 18 तारीख को, 18/7/2022 को। उस समय सब लोग हम रिजल्ट के डिटेल में एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि अभी टाइपिंग टेस्ट में भी कंपटीशन बाकी है। कंपटीशन इसलिए बाकी है कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ये खराबी है, अच्छा है, विद्यार्थी के लिए तो बहुत अच्छा है और बधाई होना चाहिए। रेलवे तो मौका नहीं देता किसी को, ऐसा दिया है तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, इसको नेगेटिव वे में नहीं ले जाइए, इसको फायदा उठाइए कि मुझे एक मौका मिला है तो मैं टाइपिंग टेस्ट निकाल के आगे वाले स्टेज में जाऊंगा। तो कुछ लोग नेगेटिव होंगे, वो नेगेटिव सोचेंगे, हम पॉजिटिव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेलवे ने मौका दिया है। कोई जैसे भी रिजल्ट दिया, मौका दिया, कैंडिडेट ज़्यादा है, अच्छी बात है, कंपटीशन बना रहेगा। लेकिन कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को बेनिफिट होगा जिनका मान लिए कट ऑफ 80 गया, और मान लिए अगर कैंडिडेट कम लेता, 19 गुना नहीं लेता, तो ये कट ऑफ हो सकता था 86 या 90 चला जाता। तो उनसे तो अच्छा ही है कि नहीं शामिल होने से अच्छा मैं टाइपिंग टेस्ट में शामिल हो रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसको डिटेल में। और डिटेल में कभी भी बात करते हैं तो हम आपको डाटा के साथ ही बात करेंगे। डाटा के लिए हमने आपको एक मंडे को आपका एक पोस्ट निकाला था आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए, कट ऑफ और आरआरबी बाई डिटेल। उसी में मैंने अपडेट कर लिया है। पूरे 18 घंटा मेहनत करने के बाद एक और डाटा आपके साथ एनालिसिस लेके आए हैं। ये डाटा का एनालिसिस है कि आरआरबी वाइज कितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में हैं, कितने टाइपिंग टेस्ट के लिए पोस्ट है, और कितने रेशियो बनेगा उस आरआरबी में अभी प्रेजेंट में। ये ऑफिशियल डाटा की बात करते हैं, और चैनल पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, वेबसाइट पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्ट रूप से। अब देखिए, एक एक आरआरबी की हम बात करेंगे यहाँ पे, एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे आपको। पहले समझ लीजिए इसको, पहले आपका आरआरबी है, उसके बाद टोटल वो पोस्ट है जिसमें लोग क्वालिफाई किए हैं एज पर रिजल्ट। रेलवे का रिजल्ट 18 तारीख को जारी हुआ है, 18/7/2022 को। उसके PDF में इतने कैंडिडेट का लिस्ट का नाम है। ये टाइपिंग पोस्ट हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी 12/1/2022 वाला से लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसमें आपका लेवल 4 का पोस्ट कोलकाता में जुड़ा था, उसकी बात है। और उसके बाद ये रेशियो हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला है, और रेशियो में थोड़ा बहुत हमने फ्रैक्शन का लास्ट डिजिट तक ले लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज मिलेगा। जैसे 9.60 दिख रहा है, तो हो सकता है आप जोड़ेंगे तो 9.590000 कुछ ऐसे 5 या कुछ आए। तो मैंने लास्ट वाला डिजिट ले लिया है, तो आपको इस लास्ट डिजिट वाला को मतलब इसलिए ले लिया है कि 59 के जगह पे 60 कर दिया है। उसके बाद कुछ डाटा में यहाँ पे हमने बदला है, कुछ यहाँ पे भी बदला है, इसलिए कि कोई कॉपी नहीं करे। एक आध डाटा, उससे कोई अंतर फाइनल में नहीं पड़ेगा, और वो मैं नहीं बताऊंगा कि किस में चेंज किया हुआ है। तो चलिए आरआरबी अहमदाबाद की बात करते हैं। 1190 कैंडिडेट लेवल 5 के लिए क्वालिफाई हैं। टोटल यहाँ पे पोस्ट 124 है, और 9.6 के रेशियो में कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में देंगे, तो बधाई अहमदाबाद में। उसके बाद 1024 लेवल 2 में है, इसके लिए 123 पोस्ट है, 8.33 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद अजमेर में 3533 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 375 टाइपिंग पोस्ट है, 9.43 लेवल 5 में है। लेवल 2 में अगर अजमेर की बात करेंगे तो यहाँ पे
21 लोग क्वालिफाई किए हैं, 231 पोस्ट है, 8.36 है। उसके बाद अहमदाबाद में 5729 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, लेवल 5 में 436 पोस्ट है, 13.14। वेरी वेरी बधाई, अच्छा कैंडिडेट है। उसके बाद इलाहाबाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 48.92 की बात हुआ था, लेवल 2 में जो PDF है उसके अनुसार 575 पोस्ट है, 8.59 है। और रेलवे के हिसाब से 8 गुना कैंडिडेट आपके यूनिक कैंडिडेट है, उसकी बात है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है 8 गुना नंबर ऑफ टाइपिंग पोस्ट प्लस 1 गुना नंबर ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के रूप में रिजल्ट है। ये आप समझिएगा, आपकी मर्जी। बाकी यहाँ पे जो डिटेल है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इलाहाबाद के बाद बंगलौर आता है, 1339 लोग क्वालिफाई किए हैं, 210 पोस्ट है, रेशियो है 11.14 का। उसके बाद बंगलौर में ही लेवल 2 का 1699 लोग क्वालिफाई किए हैं, 200 पोस्ट है, रेशियो है 8.50 का। उसके बाद भोपाल की बात करेंगे, भोपाल में 2625 लोग लेवल 5 के लिए क्वालिफाई किए हैं, 287 पोस्ट है, रेशियो है 9.15 का। भोपाल में लेवल 2 के लिए 1353 लोग क्वालिफाई किए हैं, पोस्ट है 163 और 8.31 रेशियो है। उसके बाद भुवनेश्वर में बात करेंगे तो यहाँ पे 934 कैंडिडेट लेवल 5 के लिए क्वालिफाई हैं, मात्र पोस्ट 93 है, 10.05 क्वालिफाई किए हैं। लेवल 2 में 593 पोस्ट है, 593 लोग क्वालिफाई किए हैं, 72 पोस्ट है, 8.24 रेशियो है। उसके बाद बिलासपुर में 1670 लोग क्वालिफाई किए हैं, 125 पोस्ट है, 10.99 लेवल 5 के लिए है। लेवल 2 के लिए 643 लोग क्वालिफाई किए हैं, 643 74 पोस्ट है, 8.69 रेशियो है। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ में 5848 पोस्ट है, वहाँ पे 635 पोस्ट है और इतना लोग क्वालिफाई किए हैं, 5848, रेशियो 9.21 है। चंडीगढ़ में ही लेवल 2 के लिए 3456 क्या है आपकी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 422 पोस्ट है, 8.12 रेशियो है। उसके बाद बात करेंगे चेन्नई की, तो चेन्नई में 5017 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हैं, 536 पोस्ट है, लेवल 5 के लिए 9.26 है। उसके बाद चेन्नई में ही 3209 पोस्ट है, 9 लोग क्वालिफाई किए हैं, 395 पोस्ट है, 8.13 रेशियो है। उसके बाद गोरखपुर में आप देखेंगे तो गोरखपुर में आपका 2570 लोग क्वालिफाई किए हैं, लेवल 5 के लिए 277 पोस्ट है, 928 लोग क्वालिफाई किए हैं, 9.28 के रेशियो में क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद गोरखपुर में लेवल 2 में 3139 लोग क्वालिफाई किए हैं, 377 पोस्ट है, 8.33 लोग क्वालिफाई किए हैं। गुवाहाटी का अभी रिजल्ट नहीं आया है, गुवाहाटी में अभी आपका CBT2 अभी डेट 10 से 12 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ से 214 और 241 पोस्ट अभी टाइपिंग के लिए है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसको अपडेट किया जाएगा। उसके बाद अगला जम्मू का है, जम्मू में लेवल 5 में 1062 लोग क्वालिफाई किए, 107 पोस्ट है, 9.93 है। जम्मू के लेवल 2 में 1020 लोग क्वालिफाई है, 135 पोस्ट के लिए 8.3 रेशियो है। उसके बाद कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता में आपको एक 4758 क्या है आपकी क्वालिफाई लोग है और एक 476 पोस्ट है टाइपिंग वाले, 10 के रेशियो में, 9.99 के रेशियो में। उसके बाद लेवल 2 में अगर कहेंगे 5.546660 कैंडिडेट क्वालिफाई है, 664 पोस्ट है, 8.23 है। उसके बाद मालदा में 1090 पोस्ट 1190 क्वालिफाई हैं, 86 मात्र पोस्ट है, 13.84 का रेशियो है, जो कल वीडियो में हमने बात कर लिया था। मालदा का लेवल 2 में 1489 पोस्ट है, 172 है और यहाँ पे 8.48 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, मालदा में एक चीज आपको बहुत दिखेगा अनयूजुअल, जहाँ पे 86 पोस्ट है वहाँ 1190 कैंडिडेट है, रेशियो बहुत ज्यादा है। 172 पोस्ट है, वहाँ पे कैंडिडेट भी ज्यादा है लेकिन रेशियो कम है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि गुड गार्ड्स और आपका कॉमर्शियल वाले पोस्ट जो भी और भी पोस्ट है जिनमें नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसको भी ऐड किया गया है, जो कुछ न कुछ तरीके से या तो रेलवे ने रूल में बदलाव किया या कुछ फार्मूला लगाया गया जो हाइडन है। चलिए अगली बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में कैंडिडेट 11204 सबसे ज्यादा क्वालिफाई है लेवल 5 में किसी भी आरआरबी से, और 1264 पोस्ट भी है टाइपिंग वाले, सबसे ज्यादा है किसी भी आरआरबी से, 8.87 है। उसके बाद लेवल 2 में 5312 कैंडिडेट हैं और यहाँ पे अगर टोटल कैंडिडेट
33 फाइनल सिलेक्शन होने हैं तो 8.40 का रेशियो है। मुजफ्फरपुर 421 लोग क्वालिफाई किए हैं 33 पोस्ट के लिए, 12.76 रेशियो है। ये इसलिए कि लेवल 5 के अदर पोस्ट नॉन टाइपिंग वाले ज़्यादा हैं, टाइपिंग वाला तो 33 ही पोस्ट है। उसके बाद मुजफ्फरपुर का ही लेवल 2 में 47 पोस्ट के लिए 8.43 रेशियो है। उसके बाद पटना में आप देखेंगे तो 2786 लोग लेवल 5 में क्वालिफाई किए हैं, 296 पोस्ट के लिए 9.42 लोग कंपटीशन में हैं आपके टाइपिंग टेस्ट में। उसके बाद पटना का लेवल 2 में 680 लोग क्वालिफाई किए हैं, 81 पोस्ट के लिए 8.40 का रेशियो है। उसके बाद रांची की बात करेंगे, रांची में आपका 1725 लोग लेवल 5 में क्वालिफाई किए, 133 पोस्ट है, 12.927 रेशियो है, जो कह सकते हैं ये भी एक हायर साइड है। उसके बाद रांची में ही लेवल 2 में अगर देखें 147 लोग क्वालिफाई है, 8.44 का रेशियो है। सिकंदराबाद में बात करेंगे 3102 लोग क्वालिफाई किए हैं, 213 पोस्ट के लिए 14.57 रेशियो है, सेकंड हाईएस्ट है। किसी भी आरआरबी में सेकंड हाई रेशियो है और कह सकते हैं ये तो अभी CBT 2 के बराबर ही कंपटीशन बचा हुआ है किसमें, लेवल 5 में। हालांकि उस कैंडिडेट का चॉइस लेवल 4 में भी होगा, 2 में भी होगा, 5 में भी होगा, 6 में भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें कैंडिडेट ज़्यादा है। उसके बाद सिकंदराबाद का ही लेवल 2 की बात करेंगे, 1618 पोस्ट है, 196 पोस्ट के लिए 1618 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 8.26 रेशियो है, जो 8 के करीब है। सिलीगुड़ी में 644 पोस्ट के लिए 60 पोस्ट के लिए 644 क्वालिफाई किए हैं लेवल 5 में और ये 10.74 रेशियो है। उसके बाद सिलीगुड़ी का ही देखेंगे दूसरा लेवल 2 के लिए 694 में 84 पोस्ट के लिए 8.27 रह गए हैं। और सबसे हाई वाला या टॉप वाला कहें, टॉप वाला आ चुका है त्रिवेंद्रम, जिसमें लेवल 5 है, 513 लोग क्वालिफाई किए हैं, मात्र 26 पोस्ट है, 19.73 रेशियो है, जो आपको थंबनेल में मिला होगा कि एक पोस्ट में 20 गुना कैंडिडेट आ गए हैं यहाँ पे, जो CBT 2 के बराबर ही कंपटीशन टाइपिंग टेस्ट में भी है। उसके बाद त्रिवेंद्रम में ही 323 पोस्ट के लिए 323 लोग क्वालिफाई है, 39 पोस्ट के लिए ये 8.2 रेशियो है। अब यहाँ से दो चीज आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, दो चीज इस पोस्ट में क्या निकला। पहला इस वीडियो में ये निकला कि नॉन टाइपिंग पोस्ट जहाँ ज्यादा है वहाँ रेशियो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नॉन टाइपिंग वाले को भी इसमें जोड़ा है। अब किस तरीके से जोड़ा है उस पर हम विवाद नहीं करेंगे। दूसरा, लेवल 5 में ज़्यादा कैंडिडेट हैं इन रिस्पेक्ट लेवल 2 वाले में, जो कैंडिडेट संख्या है उसकी बात हो रही है। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा ये है कि अगर 19.73 रेशियो अगर त्रिवेंद्रम लेवल 5 में है तो ये कंपटीशन CBT 2 के बराबर तो दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जब इतना कैंडिडेट सभी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये लेवल कम हो जाएगा। इसको हम कम इतना नहीं मान सकते कि इतने कैंडिडेट केवल इसी के लिए है, लेकिन टाइपिंग दिए हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, और एलिजिबल हो जाएंगे तो उनका नंबर रहेगा, पोस्ट प्रायोरिटी रहेगा तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो को बताने का मकसद एक है, सिंपल सी मकसद है कि जो रेशियो है वो है, आरआरबी ने मौका दिया है, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा क्या सभी में दे देना चाहिए था, 14, 15, 16 सब लोग टाइपिंग टेस्ट पास कर जाते, उसके बाद आगे वाले पोस्टों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लोगों ने बोला है कि गुड वैकेंसी के लिए कर रहा है आरआरबी, तो देखिए गुड वैकेंसी के लिए 8 के बदले अगर 12 भी करना है या 15 भी करना है, ये रेलवे के राइट में है, लेकिन उसकी नोटिस तो दे दे कैंडिडेट को कि मुझे इस कारण से इतने ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा लोगों को समझने में, प्रिपरेशन करने में आसानी होती है, न कि ये हाइडन रहने में। थैंक यू, धन्यवाद।